हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है प्यारी माँ स्टैंड अप कॉमेडी बाय आशीष सोलंकी। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एक्चुअली आपसे पूछना भूल गया, आप लोग ऐसे फैमिली वाइज ठीक लोग हैं? सॉरी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आपके परिवार की इज्जत है समाज में? मेहमान आते हैं घर पे, वही पूछ रहा हूँ। हमारे घर पे आते हैं मेहमान, मम्मी ऐसे बोलती है, मेहमान आने वाले, साफ सफाई शुरू कर दो। मैं तुरंत गंदा कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारे घर की झूठी सफाई देखकर कोई अपने घर जाके अपने बच्चे पीटे कि उनका घर देखा है, हमारे घंटे पहले देखा था। यहाँ रेस्क्यू मिशन हुआ है अभी। चादर हटाओ, डस्टबिन उठाओ, कालीमा छुपाओ। कालीमा छुपानी बहुत जरूरी है। देखते बोलती बिटिया फिर मोटी हो गई। तुम्हारी बिटिया थोड़ी है, और हम साफ सफाई करते थोड़ी है। हम बस वो सामान उठा के वहां फेंकते जहाँ कोई नहीं आए, और फिर ऐसे बन के दिखाते हैं कि हम तो ऐसे ही रहते हैं, हम तो पानी भी धो के पीते हैं। किसी किसी घर से कितना साफ कर रखा होता है। मेरा पूछने का मन करता है कि मेन घर कहाँ है आपका? ये तो दिखाने वाला हुआ है। क्या तुम बेरोजगार हो क्या? बैठ के दीवार चाटते रहते हो अपनी? इतना साफ कैसे? हमारे घर पे कोई आने वाला हो, मम्मी अलग ही बातें करती रहेगी। जो सामान छाप से उठाया वहीं रख, मैं दुकान पे रखा था, मैंने वहीं से उठाया। हमारी बुआ आने वाली, मम्मी हमसे गेट की कुंडियां साफ करवा दी पंखे के ऊपर। ये बुआ देखिए कैसा लगेगा, बुआ चुड़ैल है क्या? हमारी तो है। हमारे परिवार में चमगादड़ है। ये बुआ घर में घुसेगी सब पंखे पे धूल। और इतनी मेहनत के बाद वो मेरे से बोलते कि मेहमान पैसे दे मत लेना। मैंने मजदूरी करी, अपनी दिहाड़ी भी ना लूं। मैं तो ऐसे कर दो, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, मत दीजिए, अच्छा नहीं लगता। हमारी सच्चाई वो थोड़ी है जब मेहमान बता के आए, जब बिना बताए आए, वो है काला सच। गेट बजती चौथा उठाओ, तो ये उठा, मैं ये उठा रही हूँ, और मुझे उससे काम देते उनके सामने अड़े रहने का। दिक्कत तो नहीं और हमारा तो पता है फैमिली का एक सपना है, हो सकता है आपका भी सपना हो। ये हमारे पूरे परिवार का सपना है कि जब हम सब तैयार होके कहीं बाहर जा रहे हैं ना, तो निकल तक हम सबका मुंह ठीक हो। हमसे नहीं हो पा, हम लड़के ही निकलते हैं। तुमने लेट करा दिया, तुम्हारा परिवार ही घटिया है, और पीछे बच्चे बैठे कि हम जा कहाँ रहे हैं, तो उन्हें जानते ही नहीं है। और उनके वहां पहुंच के परिवार ही सब कुछ है। परिवार है। मेरे घर वाले तो ऐसे ही। आई लव माई मदर, मेरे लिए बिल्कुल कांस्टेंट सोर्स है पॉजिटिविटी की। मैं सुबह उठते मेरे से उठती ही पूछती है, बेटा आज का अखबार पढ़ा? बोलते नहीं, क्या हो कि भाई ने भाई को रिमोट के लिए मार दिया। अभी आधी आंख खुली है मेरी, तुमने 3 डेड बॉडी गिनवा दी। जगने तो दो। भाई बहनों में सब में लड़ाई होती है, पर हमारा एक लेवल होता है। रिमोट के लिए कौन लड़ रहा है? हम उसमें ऐसे करते हैं कि बेटा याद रखियो, पानी देगा नहीं, बेटा याद रखियो। और हम इतने वेले हैं, हम याद रखते भी हैं। 4 दिन बाद भाई शैम्पू लिया, पानी दिया था। और अगर लड़ाई होती है उसमें क्या होता है, एक बंदा मारता है और दूसरे अंदर से भरा हुआ बैठा है, तो उससे गलती से 2 लग जाते हैं। कहता अब तेरे ऊपर एक चढ़ गया, चढ़ा हुआ अभी नहीं उतारूंगा, जब मेरी मर्जी होगी। जब तू जीवन में सुख महसूस कर रहा होगा, ये मौसम बहुत प्यारा है। कैसा है मौसम? अब हिसाब बराबर हो गया, पर हिसाब खराब कर देते ये बोल के कि तेरे वाला तेज था। मुंह की तेजी कैसे ना, बटबोल तो चलती रहेगी ऐसे। फिर मम्मी को बुलाते हैं, थोड़ा पैर, सगी माँ है संभाल ही लेगी। सगी माँ हो सकती है, सगी किसी अमेजिंग। दोनों बच्चों को बनाती हूँ।
पता है ना बुढ़ापे में कौन सहारा देगा। मुझे बोल रहे बेटा तुझे समझा रही हूँ, तू तो समझदार है, इसे बोल बोल के थक चुकी हूँ। सेम चीज मेरी बहन को समझा रही है दूसरे कमरे में, मुझे सुनाई दे रहा है। कम से कम आराम से तो बात करो, बैकअप प्लान है। हम में विश्वास तो बना रहे। मम्मी ऐसे होती जब तक समझा लूं फिर मैं पीटूंगी। क्यों बुलाया था इसे? कि तेज कौन मार रहा है? सबसे तेज यही मार रही। तुम लोग पीटो बचपन में तो भाई वो तो खुले मन से मारो, खुले मन से। छत पे हैं, खुला लग रहा है, पीटो भाई। अगर हाथ घूम रहा तो मेरा कान पे पड़े। कुकर की 2 सीटी बची है, पीटो। वेस्ट कर। हमारे घर में तो ऐसी बात होती थी कि बहुत दिन हो गए हैं डोज मिले। वाह, तुम्हारे सगा बच्चा हूं, मुझे डोज दे रही हो। और जिसे पीटना होता था ना बचपन में, सुबह से गलती करती रहती थी। हमें पता ही नहीं पिटने वाले, क्योंकि उन्होंने कहीं लिखा हुआ है 26 अक्टूबर पिटाई। शेड्यूल है ना, हमें नहीं पता गलती कटी हो रही है ना। मम्मी ऐसे अच्छा इसने बेड की चलते ठीक नहीं करी, टिक टिक 1। अच्छा इसने बैग से लंच बॉक्स से निकाला, टिक टिक 2। और अगर पूरे दिन में मैंने इतना गलती कर दी पिटने लायक, अच्छी बात है, वरना खुद बना लेती थी वो। ऐसे साइड में जाएंगी, खुद से कहेंगी मन में जो कुछ सुनाई भी ना दे, आशीष आशीष। बोले तुझे 1 घंटे से बुला रही हूं मैं। सुनाई नहीं देता, मुझे पीटने के लिए स्ट्रेटजी बना रही है। बहुत मारा भाई मैं तो। मैं छोटा था ना, मम्मी ऐसे बोलती थी आज मैं नहलाऊंगी, पानी से, मेरे आंसुओं से। इसी बार तो पानी यूज नहीं हुआ था, इतना सा बाथरूम घेर के बैठ जाती थी। निकलने नहीं दूंगी, कहाँ निकल जाऊंगा इसमें से मैं। इतना छोटा बाथरूम था, 2 लोग अंदर आए तो बाल्टी भारत नहीं पड़ती थी। हम बहुत गरीब थे यार, हमारी बकेट लिस्ट में थी बकेट। मम्मी साफ कर इसे, साफ क्यों नहीं कर रहा, मैल है यहाँ पे, साफ कर, पिटना है क्या? तिल है ये। बहाने ढूंढ रही बुढ़िया, लो मारो लो, मारो। बुढ़िया कैसे बोला? मैं पिट रहा हूँ, मेरी बड़ी बहन ने देखने में पिट रहा हूँ। एक बहन के लिए इससे अच्छा क्या हो कि उसका मासूम भाई घसीटा जा रहा, वो नाच रही है वहां, बस ऐसे कि मम्मी को दिख ना जाए। दिख गई, अब ये भी पिट रही। इसका गुनाह था एंजॉय करना। हमारे परिवार में खुश रह लोगे? तो बेटा कल्चर ही नहीं है। मैं रो रहा हूँ, मेरी बहन रो रही है, मम्मी भी रो रही है कि तुमने जीना हराम कर रखा है। और हम रो रहे, तुम तो हंसो। इस मिठाई से कोई तो खुश हो कि तो ऑपरेशन भी ऑपरेशन। पापा ड्यूटी से घर आए, घर में 3 लोग हैं, तीनों रो रहे हैं। घर का नाम है स्वीट होम। सब रोते रहते हैं। जब बचपन में पीटती थी मम्मी, अजीब बातें नहीं करती थी, पीट रही है, कभी आवाज नहीं आनी चाहिए। अच्छा मैं पीटू और मैं ही आवाज ना करूं, मैं कोई वीडियो म्यूट कर दोगे? मेरी पिटाई कैसा है? मैं पीट रहा हूं और मैं ना रो, बस नहीं दिखाऊंगा। शांति नहीं, मनुष्य घूरेगा। घूर नहीं, हाँ देख रहा हूँ, मैंने सर नीचे करने के लिए ऊपर देख। चाहती क्या हो? अजीब बात है, बता दोबारा करेगा? देवी जी आपके दोनों हाथ में चप्पल है।
झूठा बोलेगा। दोबारा कर सकता हूँ माँ? मेरा मन बहुत चंचल है, सोच रहा हूँ आज ही शाम कर दूँ। इस बार चप्पल भिगो के लाना, स्वाद ही अलग है उसका। पूरा बचपन पीटा, मानती नहीं आप? उनको मैं अपने बहुत मारा करती थी, तुम्हारे भले के लिए। मैंने कहा अंग्रेज भी यही कहते थे, कहते कभी ना बिना बात नहीं मारा होगा। बिना बात? एक बार हम इसलिए पिटते कि पापा लेट आई थी। एक बार ताई जी अपना बच्चे पीटी थी, आपको लोनली फील हुआ? आओ बच्चों, ग्रुप एक्टिविटी है, जॉइंट फैमिली के जॉइंट्स तोड़ रही हूँ। वाह, ना जॉइंट्स रहेंगे ना फैमिली। बहुत ही ज़बरदस्त था, ब्यूटीफुल। अगर आप कोई भी, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, कोई भी नॉर्थ इंडियन फैमिली में मिडिल क्लास का हो तो उसका एग्जैक्टली ऐसा एक्सपीरियंस है। नॉर्थ इंडियन फैमिली मिडिल क्लास एग्जैक्ट सेम, बिल्कुल जो कह रहे हैं। और पता नहीं, मे बी पंजाबी फैमिली तो 100% यही है कि बहुत मारपीट, और उससे आप स्ट्रांग बन जाते हैं, नो डाउट स्ट्रांग बन जाते हैं। और एग्जैक्टली ऐसा ही कि कुछ भी चल रहा है, मल्टीपल बच्चे हैं, पिटाई हो रही है किसी बात पे, एग्जैक्टली ऐसे ही मैं ये बताऊंगी, मैं धुलाती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं नहाने लेके जाती हूँ, एग्जैक्ट सेम सिनेरियो। मुझे बहुत ही शौक लगा का सुन के कि बाय गॉड हाउ कैन द स्टोरी मैच विद दिस। इतनी ज़बरदस्त मैच है, इसका मतलब घर घर में उस समय पे, जिस समय ये बात बता रहे हैं, मेरे समय पे भी एग्जैक्टली सेम थिंग वाज गोइंग ऑन। घर में अगर कोई आता है तो इतना गंद होता था कि फटाफट भागते थे, ये छुपाओ वो छुपाओ, सबको क्लीन कर लो। उसी रूम को क्लीन करते थे, ड्राइंग रूम को, और सब रूम में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है, और पूरी कोशिश करते थे कोई बंदा वहाँ ना जाए, और उनके घर से बच्चे आ रहे हैं उन जगहों पे ना जाएं, और सब सही है। एग्जैक्ट सेम सिनेरियो। कोई अगर आ जाए बिना बताए, ओहो क्या पैनिक मचता था। और कभी भी अगर आपको बाहर जाना है तो हमेशा लड़ाई झगड़ा होके बाहर जाते थे, क्योंकि हमेशा कुछ ना कोई बंदा लेट करा देता था आपको, तो बड़ी मारा मारी होती थी। बहुत ही अमेजिंग, आई एम जस्ट सरप्राइज कि इतनी बढ़िया कॉमेडी जो मैच करती है आपके खुद के एक्सपीरियंस के साथ, बंदे कितने हंस रहे थे, सो अमेजिंग, बहुत ही अच्छा था। आप बताइए कि आपके घर में भी ऐसा होता है? अगर यस, दैट मीन्स सभी इंडियन फैमिलीज़ में एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। मिडिल क्लास, अमीरों का बता नहीं सकता, मिडिल क्लास में एग्जैक्टली ऐसा होता था। ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।